चाचा तुस अंदर अस्पताल आग लगी है? हाँ जी जिला आग लगी है अंदर तो जिला हाल चाल पे है कि शोर हो निको को मरीज मार गया उसको शोर है। जनाब बेड बाहर कटो थ्रू लियो इतना बाहर बड़ी हाल चाल पे है कि बेशुमार जनाब को दुनिया के हेठ ऊपर हुई है बेशुमार बड़ी तंगी देखी है बहुत सख्त। कम क्या एडमिट है अंदर अस्पताल? एडमिट है लत टूटी हुई है। अच्छा दिवा डॉक्टर को ले आंदा उसमें सब लोग का बड़ी परेशानी हुई है और बड़ी मुसीबत गुजरी है बड़ी मारावरी को ले आने बड़ी ये हालात को कहते हैं और तरह रोज आने बहुत मुसीबत हुई है। तो हूँ तमके बाहर कटे अस्पताल से बाहर कटे हुआ के आसपास हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ोन आया है कि यहाँ पर जीएमसी में आग लगी है। जैसे हमें एडीसी साहब सबका फ़ोन तहसीलदार साहब एडीसी साहब सब इतने आगे थे कि सब इतने कंसर्न थे इस जीएमसी के बारे में कि उन्होंने सब ने मुझे फ़ोन किया। जैसे मुझे फ़ोन आया उसी सब ने पर्सनली मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पर आग लगी है। तो आप देख सकते हो कितना कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन को इस जीएमसी के लिए। तो जैसे हमें फ़ोन आया उसी टाइम मैंने कार्रवाई की। वहाँ पर हमने उसी टाइम गाड़ी हमारे फायर टेंडर को डिस्पैच किया टूवर्ड दिस लोकेशन। हमें पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये हमें क्लीन पैसेज मिला। अगर हमें क्लीन पैसेज नहीं मिलता तो हमें यहाँ आने में टाइम तो हमें यहाँ आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। आप देख सकते हो जैसे हम यहाँ पहुँचे तो हमने पहले देखा कि इस एरिया में आग लगी क्योंकि यहाँ जब आग लगती है तो पैनिक बहुत होता है। तो हमने पैनिक हुए बिना हमने पहले देखा एरिया डिफाइन किया जहाँ पर ये आग लगी है। एरिया डिफाइन करने के बाद पहला हमारा मोटिव था कि हम जो एरिया है उधर ही आग लगे उससे ज़्यादा कहीं और दूसरी एरिया में आग नहीं जाए। तो हमने अपना एरिया को कंस्ट्रेन किया। एरिया कंस्ट्रेन करने के बाद हमने उस एरिया को आग बुझाई। आग बुझाने से आपको पता स्मोक को आएगी। उसके अलावा ये एरिया थोड़ा स्मोक लॉक भी हो गया था। तो हमारा दूसरा मोटिव था कि हमने वहाँ के जितने पेशेंट जो ऊपर फंसे हुए हैं पहले उनको पैनिक नहीं होने देना। तो यहाँ पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर अंत नहीं है पेशेंट का। आप भी जानते हो जीएमसी पूरा रजौरी पूंछ इवन भी रियासी के भी कुछ एरिया को कैटर करता है। सर हमने सुना कि कुछ पेशेंट भी स्मोक की वजह से जो है वो अंदर स्टक हो गए थे उन्हें रेस्क्यू किया गया। हाँ सारे पेशेंट जितने भी थे कोई थोड़े पैनिक हो गए थे स्मोक के कारण थोड़े पैनिक हो गए थे। उनको हमने विदिन जैसे हमारा फायर फाइटिंग ख़त्म हुआ तो हमने कुछ बंदों डिस्पैच किया स्मोक वाले एरिया में जहाँ की वहाँ से पेशेंट को बाहर निकाला। पेशेंट जैसे ही बाहर आ गए अभी हमने पूरा राउंड मारा है हमें कोई सच कोई अभी कोई पेशेंट ऊपर फंसा हुआ नहीं दिखा। सब अच्छी कंडीशन में है स्टेबल कंडीशन में कोई पैनिक की अभी जरूरत नहीं है। सर क्या मानते हैं कि अगर वक्त रहते कार्रवाई नहीं होती और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ना होते तो एक बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी? तो कोऑर्डिनेशन इज द मस्ट। किसी भी चीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी अगर हमें टाइम से फ़ोन नहीं आएगा तो हम कैसे कार्रवाई। तो कोऑर्डिनेशन आप देख सकते हो हमारे रिस्पेक्टिव डीसी साहब ने मुझे फ़ोन किया सुबह तो आप उससे देख सकते हो कितनी कोऑर्डिनेशन है। एडीसी साहब ने फ़ोन किया एडीसी साहब ने भी मुझे फ़ोन किया तहसीलदार साहब ने मुझे फ़ोन किया। सबका मुझे इंडिविजुअली फ़ोन आया कि सब हमारे जीएमसी के लिए हमारी प्राइड है जीएमसी। तो जीएमसी के लिए इतने कंसर्न है सबके साथ कि सब ने मुझे फ़ोन किया और हमने कार्रवाई आप स्कैनिंग जरूरत नहीं आप खुद भी देख सकते हो कि कितनी। अब आप बताओ कि हमारी कार्रवाई कैसे की ये आपके ऊपर। जी सर अपना नाम से स्टार्ट करना। जी सर मैं हवलदार मकबूल हुसैन हेडक्वार्टर ड्यूटी है मेरी सर जॉइंट अपने असिस्टेंट डायरेक्टर कमांडर जोरी पुंछ को मैसेज मिला तो उन्होंने हमें कन्वे किया और हम विदिन 3 मिनट यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे। जय वारदात जहाँ आग लगी थी फर्स्ट फ्लोर में आग लगी थी। हम शीशे तोड़ने के बाद हम अंदर एंटर हुए और एंटर होने के बाद हमने आग पर काबू पाया और उसके बाद जो असिस्टेंट कमांडर जोरी पुंछ हैं वो खुद कमांड कर रहे थे। ही इज़ वेरी बी केयरफुल एंड ऑनेस्ट ऑफिसर। उनकी हेल्प से हमने जल्दी आग पर काबू पा लिया और वो पूरी वार्डों में विजिट करने के बाद जितने ऊपर पेशेंट थे उनको भी हमने साइड किया रेस्क्यू करके और उसके बाद अब पूरी तरह से आग जो है वो काबू में है और हालात जो हैं वो साजगार हैं। थैंक यू वेरी मच।